तो हम लोग अब डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक करंट, राइट। तो इलेक्ट्रिक करंट आप ऐसे समझो, सिंपल लैंग्वेज, पहले करंट क्या होता है। करंट जैसे इवन वाटर भी अगर बहुत तेजी से कहीं फ्लो कर रहा होता है, राइट, रिवर है या कहीं पे फ्लड आ जाता है, तो हम बोलते हैं ना कि करंट बहुत ज्यादा है वाटर में, करेक्ट। तो करंट का मतलब किसी चीज का बहुत तेजी से फ्लो होना। अब इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट में बस चार्ज का बहुत तेजी से फ्लो होना, सिंपल है ना। तो करंट मतलब सिंपल फ्लो होना और इलेक्ट्रिक करंट का मतलब चार्ज का फ्लो होना। क्लियर है। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, जनरली आई से डिनोट करते हैं हम लोग इसको। तो इलेक्ट्रिक करंट इज चार्ज पर यूनिट टाइम, करेक्ट। यानी कि वो चार्ज किसी पर्टिकुलर टाइम में वहां से कितने सारे चार्ज फ्लो हो रहे हैं। और नॉर्मली अभी चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन ही समझेंगे आप लोग। इलेक्ट्रॉन किसी पॉइंट से कितने ज्यादा पास हो रहे हैं, वही वहां का करंट का मैग्नीट्यूड कहलाएगा। ठीक है। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, ये तो फॉर्मूला है। देखो, फॉर्मूला इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उसमें डेफिनेशन भी छुपा हुआ होता है। जैसे मैंने कहा, चार्ज पर यूनिट टाइम, यानी कि किसी पॉइंट पे कितने सारे चार्ज पर यूनिट टाइम भाग रहे हैं वहां से, वही उस करंट का मैग्नीट्यूड होगा। अगर ये ज्यादा है, ज्यादा चार्ज है पर यूनिट टाइम, करेक्ट, वहां से पास हो रहे हैं, करेक्ट, तो करंट भी ज्यादा है। अगर कम चार्ज पास हो रहे हैं तो करंट भी कम है। सिमिलरली देखो, लॉजिक हमेशा रिलेट करके समझो। जैसे मान लीजिए मैं वाटर की बात करूं, तो यहां पे बहुत सारा वाटर स्टोर है, ठीक है, बहुत सारा वाटर स्टोर है, हाँ जी। और ये वाटर मान लो यहां से यहां थोड़ा ऊपर से नीचे की तरफ, क्योंकि ऊपर से नीचे अपने आप ही वाटर फ्लो करता है, हाँ जी सर, ये मान लीजिए आया। तो यहां पे क्या होगा, बहुत ज्यादा वाटर तेजी से नीचे आएगा पाइप के थ्रू, यस और नो। तो हम बोलेंगे ना कि वाटर में, यानी कि इस पाइप में करंट बहुत ज्यादा है। लेकिन अभी किस चीज की करंट, वाटर के बारे में बातें हो रही है, करेक्ट। अच्छा जी, लेकिन अगर कहीं मान लो कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है वायर में और यहां पे क्यू चार्ज बहुत तेजी से जा रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, दिस चार्ज पर यूनिट टाइम यहां पे ज्यादा है ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच में, तो हम बोलेंगे करंट बहुत ज्यादा है। समझ में आ गया। एक चीज और समझो, जैसे वाटर में यहां पे मैंने क्या किया, हाइट पे इसको रखा, जैसे घर में टैंक ऊपर रखा रहता है, हाँ जी, और फिर वहां से वाटर नीचे की तरफ आता है। इसकी हाइट कम है, मान लो ये हाइट H1 है, ये हाइट H2 है, ये हाइट ज्यादा है, ये हाइट कम है। तो हाई हाइट से लो हाइट पे अपने आप ये फ्लो होता जा रहा है, हो रहा है ना, हाँ जी, यस और नो, यस। तो यहां पे भी करंट कब फ्लो होगा, जैसे ये चार्ज का फ्लो है, मान लो क्यू चार्ज का, तो करंट कब फ्लो होगा, जब हम, समझना, हाई पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल अभी देखा था, हाई वोल्टेज कह लीजिए, से लो पोटेंशियल, यानी कि लो वोल्टेज के बीच में जब कोई वायर कनेक्ट करेंगे, तो अपने आप क्या होगा, करंट फ्लो होता चला जाएगा। क्लियर है। इस वायर की कुछ रेसिस्टेंस भी होगी, बट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। जैसे आपके घर में जो करंट आ रहा है वो क्या आ रहा है, जरा बताना। बाहर से आपने कनेक्शन लिया, ठीक है, गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई दी, तो बाहर से करंट सप्लाई घर में आ रहा है, मतलब बाहर जो आप जिस टर्मिनल से लेते हो वहां का पोटेंशियल ज्यादा और अपने घर का पोटेंशियल कम, तभी वो करंट आ पा रहा है। कितना सिंपल है, राइट। और भी कई सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, फिर न्यूट्रल से वो वापस जाता है, वगैरह वगैरह, बट कॉन्सेप्ट क्या है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ हमेशा करंट फ्लो होगा। इतना ही नहीं, करंट का डायरेक्शन, मान लो सपोज कोई बैटरी है, करेक्ट, बैटरी है, तो अगर मैं एक डायग्राम बनाता हूं, ये कोई रेसिस्टर है और यहां पे मैंने बैटरी कनेक्ट कर दी, मान लो ये शेल को ऐसे दिखाते हैं, जो शेल या बैटरी कहते हैं ना, दैट इज शोन लाइक दिस, ठीक है। तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव टर्मिनल और इसको बोलते हैं निगेटिव टर्मिनल। ये जो छोटा टर्मिनल है दैट इज निगेटिव टर्मिनल और दिस टर्मिनल इज पॉजिटिव टर्मिनल। तो करंट का डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से बाहर की तरफ आएगा और ऐसे करके वो अपना पाथ कंप्लीट करेगा
और निगेटिव से अंदर जाएगा। ठीक है, तो करंट हमेशा पॉजिटिव से बाहर आएगा इन जनरल नॉर्मल केसेस में, और निगेटिव से फिर बैटरी में अंदर, है ना, क्लोज्ड लूप। करेक्ट, ये क्लोज्ड पाथ में फ्लो होता है, राइट, पॉजिटिव से बाहर और निगेटिव से अंदर, ऐसे। अच्छा, एक्चुअली बताऊं आपको, तो जो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन है उसका हम उल्टा लेते हैं। जैसे अगर मैं पूछूंगा इलेक्ट्रॉन किधर से किधर, तो बताओ निगेटिव टर्मिनल जो है, ये निगेटिव टर्मिनल है, ऑफ कोर्स निगेटिव टर्मिनल पे निगेटिव चार्ज ज्यादा होगी। हाँ जी, तो इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करूं, तो इलेक्ट्रॉन हमेशा, समझना, इलेक्ट्रॉन हमेशा निगेटिव टर्मिनल से चलता है, यानी कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स, उल्टा होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन निगेटिव से पॉजिटिव पे जाएगा और करंट पॉजिटिव से निगेटिव पे आएगा। समझ में आ गया? यानी कि अगर मैं बोलूंगा ये करंट का डायरेक्शन है, तो आप बोलोगे ये इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन होगा सर, हमेशा उल्टा चलेगा दोनों। ठीक है, क्लियर है? तो करंट पॉजिटिव से निगेटिव के तरफ और इलेक्ट्रॉन निगेटिव से पॉजिटिव के तरफ, ये कन्वेंशन है। कन्वेंशन समझते हो किसको बोलते हैं? यानी कि जो हमारे साइंटिस्ट हैं उन्होंने बोला कि चलो ऐसा हम मान करके चलते हैं, जिससे कि चीजें रिलेट हो जाती है, तो हमारे लिए अच्छा रहेगा, राइट? अच्छा, तो ये आई होप आपको थोड़ा सा समझ में आ गया। व्हाट इज करंट? चार्ज पर यूनिट टाइम, कहीं से जो फ्लो करता है वो वहां का करंट का मैग्नीट्यूड कहलाता है। यूनिट क्या होगा? तो चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम्ब। टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड। तो कूलम्ब पर सेकंड, जिसको हम एम्पियर भी बोलते हैं, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? कूलम्ब पर सेकंड। और यही और क्या कहलाता है? और करके लिख देता हूं, एम्पियर भी कहलाता है। ठीक है, एम्पियर, जिसको हम ए से डिनोट करते हैं। समझ में आ रहा है? हाँ जी, तो कूलम पर सेकंड बोलो और एम्पियर बोलो, एक ही बात है, राइट? प्लीज राइट डाउन, लिख लीजिए। ये जो मैं एक्स्ट्रा कुछ एग्जांपल देता हूं, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल या ऊंचाई से नीचे की तरफ वाटर, ये रिलेट करने के लिए, क्योंकि करंट को फ्लो कराने के लिए भी हमें हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल देना होगा, देन ओनली करंट विल फ्लो। अभी आपके लेवल पे इतना जरूर समझना है। करंट पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल को जाता है बैटरी में या सेल में, और इलेक्ट्रॉन निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाता है, राइट? तो करंट का डायरेक्शन ये है, तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन उसका रिवर्स होगा, राइट? प्लीज राइट डाउन, लिख लीजिए। ठीक है, चलो अब एक दो पॉइंट लिख देता हूं। करेक्ट, व्हाट इज करंट? अभी इलेक्ट्रिक करंट की बारे में बातें कर रहे हैं। ठीक है, करंट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, करेक्ट, एट ए पर्टिकुलर पॉइंट। पर्टिकुलर पॉइंट का मतलब किसी पॉइंट पे हम देखते हैं कितना चार्ज जा रहा है, राइट? एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, राइट, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, राइट, इज चार्ज पर यूनिट टाइम ए पॉइंट। ठीक है, किसी भी, जैसे करंट को मैंने क्या लिखा? Q/T, यानी कि किसी भी पॉइंट पे, जैसे मान लीजिए ये पॉइंट है, ये करंट जा रहा है, तो किसी पॉइंट को मार्क कर लो, यहां से Q चार्ज जा रहा है, सपोज कितने टाइम में? T टाइम में। तो व्हाट इज करंट? तो करंट इज Q/T, सिंपल। इतना चार्ज इतने टाइम में जा रहा है, तो Q/T हो गया आंसर, राइट? क्लियर है? अच्छा, तो दिस इज योर करंट। प्लीज राइट डाउन, लिख लीजिए इसको।
ठीक है, क्लियर है। अब इसको मेजर कैसे करेंगे, मेजरमेंट ऑफ करंट, करेक्ट, तो उसको बोलते हैं एमीटर। एमीटर, उस डिवाइस को क्या बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंट को एमीटर। कैसे क्या होता है, क्या मेजर करता है, तो देखो मान लो सपोज ये एक सर्किट है जिसमें कोई करंट है, जिसमें हमें मेजर करना है इसमें कितना करंट है। तो हम क्या करेंगे, इसके साथ सीरीज में उस एमीटर को कनेक्ट कर देंगे, सीरीज में, देखो, यानी द सेम करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस एमीटर आल्सो, यस और नो, यस। तो ये सीरीज में कनेक्टेड होता है किसके साथ, जिस सर्किट में आपको करंट मेजर करना है, राइट। डिनोट कैसे करते हैं जनरली एमीटर को, ऐसे डिनोट करते हैं, ओके। और इसका अगर इंटरनल देखना चाहो कि कैसे डिजाइन होता है, तो ये भी वही गैल्वेनोमीटर से हम बनाते हैं जनरली, और गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में एक रेसिस्टेंस हम कनेक्ट करते हैं, ठीक है, और ये लो रेसिस्टेंस होता है। तो इसी को हम बोलते हैं एमीटर, मतलब ये ऑल टुगेदर सबको मिला करके क्या कहलाएगा, दिस इज एमीटर ए। समझ में आ गया। यानी इसके अंदर अगर मैं जाऊंगा तो इसके अंदर क्या होगा, अगर देखा जाए तो इसके अंदर एक गैल्वेनोमीटर होगा, हाँ जी, और एक रेसिस्टेंस उसके साथ पैरेलल में होगा, जो कि लो वैल्यू का होगा। लो वैल्यू इसलिए ताकि ये सारा करंट इसके थ्रू चला जाए, मीटर के अंदर करंट ना जाए। सर ऐसा क्यों, क्योंकि ये सीरीज में कनेक्टेड है, तो इंटायर करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस मीटर, हाँ जी। तो अगर ये इधर से नहीं जाएगा, इधर भी ज्यादा करंट चला गया, तो जो गैल्वेनोमीटर है वो हमारा खराब हो सकता है, सिंपल, राइट। तो गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में एक रेसिस्टर होगा लो वैल्यू का, और ये ऑल टुगेदर ये क्या कहलाता है, एमीटर कहलाता है। ऐसे हम शो करते हैं, तो ऐसे दिखा दो या ऐसे दिखा दो, सिंपल है, राइट, क्लियर है। तो लिख लीजिए, द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज एमीटर, लिख लो। राइट, और किस में कनेक्टेड होता है वो, तो वो हमारा कनेक्टेड होता है सीरीज में, याद रखना, इसके साथ सीरीज में, राइट। चलिए आगे बढ़े, आई होप लिख लिया होगा, पॉज करके भी लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉज ए करंट ऑफ 0.25 एम्पियर फॉर 20 मिनट्स, करेक्ट लिख दूं, एन इलेक्ट्रिक बल्ब draws a current of 0.25 ampere for 20 minutes, right? Calculate the amount of electric charge. Calculate the amount of electric charge, correct? Amount of electric charge that flows through इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, हाँ जी। क्या पूछ रहा है पहले उसको मार्क करो, अगर आपको आंसर लिखना है सबसे पहले क्या पूछ रहा है उसको फोकस करो। क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रिक चार्ज कितना फ्लो हो रहा है, अच्छा। क्या दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है, करेक्ट, और क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। तो यानी कि चार्ज, करंट और टाइम, तो इनमें क्या रिलेशन है, तो सर I इज इक्वल टू क्यू बाई टाइम, क्यू बाई टी। तो बस कितना, देखो सबकी वैल्यू रख दो। व्हाट इज करंट, 0.25 एम्पियर इज इक्वल टू कितना चार्ज, वो पूछ रहा है, डिवाइडेड बाय कितना टाइम, 20, लेकिन मिनट में है, उसका ऐसा यूनिट क्या होता है, सेकंड। तो हम क्या करेंगे, इनटू 60 सेकेंड्स हो गए अब, ठीक है। तो व्हाट इज क्यू, तो क्यू इज इक्वल टू 0.25 इंटू 20 इंटू 60 एम्पियर सेकेंड, और यही एम्पियर सेकेंड क्या कहलाएगा, कूलम्ब, करेक्ट। तो कितना हो जाएगा ये देख लो,
करेक्ट। 25 टू जा कितना 50, राइट। तो 0.5 तो क्या था 5 हो गया ये, और 6 5 300 ना, 300 कूलम्ब। दिस इज योर आंसर। इतना सिंपल है। तो पॉइंट यहां पे ये है कि जब भी आपको कोई क्वेश्चन दिया हुआ हो तो आप क्या करेंगे, उसमें क्या क्या दिया हुआ है वो पहले चेक कर लो, और उसके बाद उसको फॉर्मूले में रख दो। रखने के बाद अपने आप जो अननोन है वो आंसर आ जाएंगे। दैट्स इट, राइट। ठीक है, चलो अब मैं ऑलरेडी आपका बुक भी रेफर कर रहा हूं ताकि जो आपका सिलेबस है उसी डायरेक्शन में हम डिस्कशन करें, है ना। चलो अब देखो, हाउ टू गेट ए कंटिन्यूअस फ्लो, है ना। अगर आपको मैं बोलूं हाउ टू गेट ए कंटिन्यूअस, आप चाहते हैं कि कंटिन्यूअस फ्लो करंट का होना चाहिए, ये नहीं कि थोड़ा सा करंट फ्लो हुआ और फिर बंद हो गया, ऐसा नहीं। जैसे ये देखो, घर में कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ करंट है, तभी तो जितने भी अप्लायंसेस हैं वो कंटिन्यूअसली ऑन है, चल रहे हैं। यस और नो, यस। तो कैसे ये कंटिन्यूअस फ्लो इलेक्ट्रिक करंट का कैसे हमें मिलेगा, राइट। तो उसके लिए जैसे मैं वाटर की ही बात करूं, तो हाई पोटेंशियल यानी कि बहुत सारा वाटर आपने यहां स्टोर कर दिया और पाइप से इस वाटर को नीचे ला रहे हो, तो कंटिन्यूअस फ्लो कब होगा, जब ये पानी बहुत ज्यादा हो। यस और नो। या अगर फ्लो हो रहा है तो आप किसी तरह यहां पे और पानी एक्यूमुलेट करते चले जाएं, इकट्ठा करते चले जाएं। यस और नो, यस। तो सिमिलरली अगर आपको कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ करंट चाहिए तो आपको एक ऐसा सोर्स चाहिए जो सोर्स लगातार उस एनर्जी को फ्लो करवाता रहे, जिसको हम सेल या फिर बैटरी बोलेंगे, राइट। तो कंटिन्यूअस फ्लो के लिए क्या चाहिए बताओ, पोटेंशियल। यानी किसी भी, जैसे मान लो ये बल्ब है, सपोज दिस इज ए बल्ब, राइट। तो अब इस बल्ब में मान लो दिस इज ए बल्ब, करेक्ट। इस बल्ब के अक्रॉस मैं चाहता हूं कंटिन्यूअस फ्लो होता रहे करंट, ताकि ये चलता रहे, है ना, तभी तो लाइट आएगी। हाँ जी। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक बैटरी से इसको कनेक्ट करना होगा, जो बैटरी कहीं ना कहीं क्या होगा, चार्ज बैटरी होगा, और चार्ज बैटरी होगा तो सीधी सी बात है ये फटाफट, है ना, मान लो सपोज यहां ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो ये आपको सप्लाई देता रहेगा। तो दिस इज द कॉज ऑफ कंटिन्यूअस फ्लो, मतलब देयर मस्ट बी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एलिमेंट, पॉजिटिव नेगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस है या नहीं, वोल्टेज का डिफरेंस है या नहीं। हाँ जी। तो कंटिन्यूअस फ्लो के लिए क्या लिखूं, सो फॉर कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या चाहिए, देयर मस्ट बी पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एलिमेंट। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। क्यों, क्योंकि करंट फ्लो होने का कॉज ही है पोटेंशियल डिफरेंस। जब तक आप पोटेंशियल डिफरेंस नहीं देंगे, जब तक वोल्टेज का डिफरेंस नहीं होगा, तब तक करंट फ्लो होगा ही नहीं। यस और नो, यस। तो पोटेंशियल डिफरेंस, पॉजिटिव नेगेटिव डिफरेंस है ना, यस और नो, यस। सो दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस व्हाट वी नीड इट। तो जनरली हम बैटरी के हेल्प से देते हैं, करेक्ट। लिख लो।
राइट। चलिए अब डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट। तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा? तो करंट का डायरेक्शन के लिए सबसे सिंपल तरीका मैंने आपको बताया है कि हमेशा सर्किट में मान लो ये शेल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये निगेटिव टर्मिनल है, और मैं मान लीजिए ये कोई रेसिस्टेंस है। अभी सारे सर्किट एलिमेंट को भी मैं बताऊंगा कैसे डिनोट करते हैं। अभी मान लीजिए दिस इज ए सेल, ये रेसिस्टर है। तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा? पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर आएगा और निगेटिव टर्मिनल से ये इनसाइड जाएगा। ठीक है, यानी कि द डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव टर्मिनल। तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या लिखेंगे? फ्रॉम पॉजिटिव, पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव टर्मिनल, टू निगेटिव टर्मिनल। वेरी सिंपल। ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव टर्मिनल, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट ऑलवेज। ठीक है, ये कन्वेंशन है। कन्वेंशन का मतलब ऐसा ही हम लोग लेकर के चलेंगे आगे, इंजीनियरिंग वगैरह में हर जगह हम ऐसा ही लेकर के चलेंगे। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, लिख लो जरा पहले फटाफट। ठीक है, चलो अब आता है हाउ द करंट फ्लोज इन ए वायर। करेक्ट, हाउ, हाउ द करंट, करंट फ्लोज इन ए वायर। राइट, कैसे करंट कैसे फ्लो करता है किसी वायर में, ये है पॉइंट। राइट, तो करंट फ्लो होने के लिए चार्ज का फ्लो होना जरूरी है। राइट, यही समझते हैं हम लोग। हाँ जी, तो मतलब ये है कि जैसे सपोज ये आपने सेल लगाया, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, हाँ जी, ये निगेटिव टर्मिनल है। निगेटिव टर्मिनल का मतलब यहां पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे। कहां पे? इस निगेटिव प्लेट के ऊपर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? निगेटिव चार्ज होता है। तो पॉइंट ये है कि मान लीजिए सपोज मैं आपसे बोलता हूं कि इसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो एक्चुअली क्या हो रहा है जरा देखना। ये निगेटिव टर्मिनल से ये इलेक्ट्रॉन ऐसे करके समझिए ये चल पड़ा, और फिर यहां पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इधर की तरफ, इधर की तरफ, ऐसे निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। मैं अभी इलेक्ट्रॉन दिखा रहा हूं। तो दिस इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे? इसके अपोजिट, यानी कि कुछ ऐसे करके देखें तो यही हमारा फ्लो ऑफ क्या होगा? करंट होगा। दिस इज द फ्लो ऑफ करंट, अपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि करंट पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ, समझ में आ रहा है? हाँ जी, और जो इलेक्ट्रॉन है निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो हाउ द करंट फ्लोज इन अ वायर? तो करंट फ्लोज, करेक्ट, ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? तो कैन आई राइट हियर ड्यू टू, ड्यू टू फ्लो ऑफ, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट, फ्रॉम निगेटिव टर्मिनल, निगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, टू पॉजिटिव टर्मिनल। बस, वेरी सिंपल। राइट, निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने के चलते ही हम बोलते हैं करंट फ्लो हो रहा है। बस करंट को हम क्या करते हैं? उसके अपोजिट। सर ये क्यों करते हैं? कन्वेंशन है। कन्वेंशन लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन के अपोजिट हम करंट का डायरेक्शन मानेंगे कि पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल तक ये जाएगा। वेरी सिंपल। राइट, क्लियर है? देख लीजिए। बाकी जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, इंजीनियरिंग वगैरह में जाओगे, और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, है ना, होल्स का मूवमेंट, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट, फिर बहुत सारी चीजें हैं। बट अभी आप इतना समझिए, जो आपका सिलेबस है अभी आपके लेवल पे इतना समझिए। ठीक है।
राइट, डन। अच्छा, अब देखो, नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट किसको बोलेंगे, है ना। छोटी छोटी बातों को भी मैं आपको सारी चीजें समझा रहा हूं। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर हम देखें, राइट, तो क्या होंगी, जैसे मान लो इस बल्ब को हमें, आप प्रैक्टिकली समझो, ये बल्ब है, हाँ जी, इसको ऑन करना है, लाइट जलानी, तो क्या होगा, एक स्विच होगा, हाँ जी सर। उस स्विच के थ्रू जैसे ये देखो, ये स्विच ये कनेक्ट कर दिया मैंने, स्विच के थ्रू बैटरी कनेक्टेड होगा, हाँ जी सर, सेल कनेक्टेड होगा, हाँ जी। दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक सर्किट, यानी कि जिसमें एक स्विच होगा, जिस स्विच के घर में भी देखो स्विच है ना, हाँ जी, स्विच को ऑन कर देते हो तो अपने आप सप्लाई जाती है, तो और ये आपका बल्ब हो गया, राइट, हाँ जी, स्विच हो गया और ये आपका सेल हो गया, तो अपने आप करंट का फ्लो होने लग जाएगा ऐसे। तो दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक सर्किट, इसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट। अच्छा, अब आपको ये बल्ब को ऑफ करना है तो स्विच को ऑफ कर दो, यानी ये कनेक्शन को हटा दो इधर से, ठीक है, अपने आप वो ऑफ हो जाएगा, राइट। तो नाउ हाउ टू रिप्रेजेंट दिस एलिमेंट्स, वो मैं अभी आपको बता दूंगा कि कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो जरा लिख लीजिए, दिस इज योर इलेक्ट्रिक सर्किट। सर्किट डायग्राम भी बोलेंगे, पहले आप सिंबल्स में पहले समझा देता हूं, सिंबल्स फॉर इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स, ठीक है, ये लिख लिया। नाउ कम टू सिंबल्स फॉर इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स, राइट, सिंबल्स फॉर इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, राइट। उस सिंबल में जैसे कि मान लो, पहला मैं सेल के बारे में आपको बताता हूं, सेल जो बैटरी बार बार हम लिख रहे हैं, तो कैसे दिखाएंगे उसको, ऐसे दिखाएंगे, ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये निगेटिव टर्मिनल हो गया। अच्छा, फिर दूसरा, अगर यही सेल सपोज 1 मिनट के लिए मान लो ये 2 वोल्ट का है, अब 2 वोल्ट से मेरा काम नहीं चलेगा, मुझे चाहिए 10 वोल्ट या 20 वोल्ट, तो ऐसे ही बहुत सारे सेल को मैं सीरीज में कनेक्ट कर दूंगा। अब वो मैं बाद में बताऊंगा कि सीरीज में कनेक्ट करने से क्या होता है पैरेलल में, बट ऐसे समझिए 2 वोल्ट का है और इससे काम नहीं चलेगा, तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, बहुत सारे सेल को अगर मैं कनेक्ट कर दूं, तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, जैसे ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है, तो यही क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड एज बैटरी, बैटरी, सिंपल है। तो सेल का ही कॉम्बिनेशन बैटरी कहलाता है। कैन आई राइट हियर, कॉम्बिनेशंस, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, ठीक है, क्लियर है। अब आ जाइए नेक्स्ट, कुछ और भी देखते हैं। कनेक्टिंग वायर, कहीं पे बोलेगा कनेक्टिंग वायर लगाया, तो कनेक्टिंग वायर मतलब सिंपल ऐसा, और कुछ भी नहीं, जैसे ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में कनेक्टिंग वायर है, मतलब ऐसा, यानी कोई कंपोनेंट नहीं, सिंपल वायर दिखाएंगे। अच्छा जी, अब आ जाइए डी पॉइंट। डी पॉइंट में अगर बोलता है ए वायर ज्वाइंट, जैसे एक वायर है और वहां पे मुझे अलग वायर एक ज्वाइंट करना है, तो ऐसे करके दिखाएंगे, मींस दिस वायर इज कनेक्टेड टू दिस वायर, यहां पे ऐसे, ठीक है, ये क्या है, ए वायर ज्वाइंट, ए वायर ज्वाइंट, ठीक है, क्लियर है। चलो इतना लिखो, फिर आगे बताऊंगा, प्लीज राइट डाउन दिस, राइट, आप पॉज करके लिखते जाना है ना। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, दैट इज ई पार्ट में आ जाओ। वायर क्रॉसिंग विदाउट कांटेक्ट, जैसे मान लो ये वायर है, अब इसको मुझे क्रॉस कराना है, क्योंकि सर्किट में बहुत सारे वायर होते हैं, विदाउट कांटेक्ट तो ऐसे दिखाते हैं, ऐसे, ठीक है, इसको बोलते हैं वायर क्रॉसिंग विदाउट कांटेक्ट, विदाउट कांटेक्ट, ठीक है, सिंपल है। अच्छा, विदाउट कांटेक्ट। अब आ जाओ नेक्स्ट, एफ में आ जाइए, फिक्स्ड रेसिस्टर, सिंपल, जब हम रेसिस्टर दिखाते हैं, ये फिक्स्ड रेसिस्टर मतलब इसकी वैल्यू क्या रहेगी, फिक्स्ड रहेगी, करेक्ट।
और सिंपल रेसिस्टर भी इसको आप बोलोगे, और रेसिस्टर भी इसको बोलोगे। ठीक है, चलिए अब आ जाइए नेक्स्ट नोटेशन, दैट इज जी पार्ट, वेरिएबल रेसिस्टर। तो वेरिएबल रेसिस्टर मतलब इसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं, तो ऐसे दिखा देते हैं, एक स्लाइडिंग वायर इसके ऊपर दिखा देते हैं ताकि हम उसको वेरी कर सकते हैं। और इसका एक और तरीका है, ऐसे दिखा करके ऐसे दिखा दो, यानी इसको हम वेरी कर सकते हैं, राइट। तो दिस इज कॉल्ड एज वेरिएबल रेसिस्टर, करेक्ट। और रेओस्टैट भी इसको हम बोलते हैं, रेओस्टैट भी बोलते हैं, करेक्ट। नेक्स्ट आ जाइए एच पार्ट में, एमीटर। तो एमीटर जनरली ऐसे दिखा देते हैं, करेक्ट, एमीटर, करेक्ट। फिर आ जाओ आई पार्ट में, वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर जनरली ऐसे दिखा देते हैं, ठीक है, ये हमारा वोल्ट मीटर हो गया, करेक्ट। चलो इतना पहले लिखो, वायर क्रॉसिंग विदाउट कॉन्टेक्ट, क्रॉस करना, फिक्स्ड रेसिस्टर, वेरिएबल रेसिस्टर, एमीटर, वोल्ट मीटर, इतना लिखो। और वेरिएबल रेसिस्टर को हम लोग रियोस्टैट भी बोलते हैं, ठीक है। चलो अब आ जाओ गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर भी एक इंस्ट्रूमेंट होता है, बताया था, जिससे हम एमीटर वोल्ट मीटर जनरली बनाते हैं। तो सिंपल ऐसे जी करके दिखा देते हैं, स्मॉल जी भी दिखा सकते हो, राइट। तो गैल्वेनोमीटर, राइट। फिर आ जाइए ये पार्ट, दैट इज एन ओपन स्विच। तो ओपन स्विच को कैसे दिखाओगे, इस तरह से दिखा दोगे, ओपन है ना। और इसका दूसरा तरीका एक और है, ऐसे दिखा दोगे, ओपन, राइट। देख रहे हो, ओपन, देयर इज अ नो कनेक्शन बिटवीन दीज टू, इसको बोलते हैं एन ओपन स्विच, सिंपल, करेक्ट। अब अगर क्लोज करना हो तो इसको क्लोज कर देंगे ऐसे, करेक्ट, क्लोज कर दीजिए, जैसे ये है, हाँ जी, ऐसे दिखा देंगे इसके पास में, ये क्लोज स्विच हो गया, राइट। और इसको इसको कैसे दिखाएंगे क्लोज स्विच में, तो ऐसे करके डॉट दिखा दो, यानी कि क्लोज हो गया ये, ठीक है, सिंपल है। तो दिस इज ए क्लोज्ड स्विच, कितना सिंपल है, राइट। तो ओपन स्विच में ये ओपन है, यहां पे डॉट नहीं है, क्लोज स्विच में ये क्लोज हो चुका है और यहां पे डॉट आ चुका है, राइट। अच्छा जी, अब आ जाइए एम पार्ट। एम पार्ट में इलेक्ट्रिक बल्ब। तो इलेक्ट्रिक बल्ब को जनरली ऐसे दिखा देते हैं हम, राइट। और ऐसे भी दिखाते हैं, ठीक है। दिस इज द टेक्निकल नोटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, या इलेक्ट्रिक लैंप भी बोलते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब और इलेक्ट्रिक लैंप, सिंपल। तो ऐसे करके हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, राइट, इलेक्ट्रिक बल्ब और इलेक्ट्रिक लैंप, राइट। प्लीज राइट डाउन, लिख लीजिए। अब लिख लिया ना। तो अब अगर मान लीजिए सपोज मुझे सर्किट डायग्राम दिखाना हो, तो कैसे दिखाऊंगा। तो अगर मैं सर्किट डायग्राम दिखाना हो, तो सर्किट डायग्राम में क्या क्या होगा, जैसे मान लो सपोज एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, तो बल्ब दिखा दो, राइट। ये मान लो ऑन है, थोड़ा ऐसे लाइट जैसा दिखा देते हैं, राइट। और फिर दिस इज कनेक्टेड थ्रू ए स्विच, जो कि स्विच कैसा रहेगा, क्लोज रहेगा, राइट। और फिर ये किससे कनेक्टेड होगा, सेल से या बैटरी से। करंट का डायरेक्शन, ये करंट पॉजिटिव, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव से आया, बल्ब देखो ऑन हुआ, और फिर इधर फ्लो होते हुए स्विच के थ्रू, है ना, कंप्लीट इधर कनेक्ट हो गया। तो दिस इज योर इलेक्ट्रिक स्विच, हाँ जी। ये सेल हो गया या बैटरी कह लीजिए, राइट, ये बल्ब हो गया।
तो इसी को हम लोग बोलते हैं सर्किट डायग्राम। यानी सर्किट डायग्राम में ये सारी चीजें एक साथ आपको दिखने की को मिलेगी। और भी बहुत कुछ हो सकता है। वेरिएबल रेसिस्टर हो सकता है, जैसे आपका मन है कि मैं करंट को वेरी करूं, कोई बात नहीं, एक वेरिएबल रेसिस्टर लगा दो, उसको वेरी करो तो करंट वेरी होने लग जाएगा, तो फिर बल्ब का जो लाइट है वो भी वेरी हो जाएगा। सिंपल है, राइट? करेक्ट। अच्छा, अब अगर मान लीजिए सपोज ये अगर लिखना है आप लिख लीजिए फटाफट। राइट। अब एक इलेक्ट्रिक सर्किट मैं ड्रॉ करके दिखाता हूं, जिसमें मान लो सपोज मुझे अपने हिसाब से जितना है ना मन है उतना मुझे करंट चाहिए, तो एक वेरिएबल रेसिस्टर कनेक्ट कर दूंगा, फिर एक बल्ब को कनेक्ट कर दूंगा। राइट, ये हमारा बल्ब हो गया, राइट, जो कि ऑन है, मुझे वेरी करना है तो इसको वेरी कर दूंगा, दिस इज वेरिएबल रेसिस्टर, तो अपने आप करंट क्या होगा, वेरी हो जाएगा। अच्छा, और फिर मान लो सपोज कोई और भी यहां पे एक रेसिस्टर है, फिक्स्ड रेसिस्टर, वो भी रहने दीजिए। अब अगर मुझे इसके अक्रॉस वोल्टेज मेजर करना है तो वोल्ट मीटर इसके पैरेलल में कनेक्ट कर दूंगा। राइट, प्लस माइनस, क्योंकि करंट का डायरेक्शन ऐसा है ना, तो करंट हमेशा किधर से किधर जाता है, पॉजिटिव से निगेटिव, तो इसलिए इधर प्लस इधर माइनस दिखाते हैं। समझ में आ रहा है? करंट हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव, यानी इधर से इधर जा रहा है, यानी ये पॉजिटिव होगा तो ये निगेटिव होगा, इसके रिस्पेक्ट में ये पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव निगेटिव का मतलब ये होता है कि द वोल्टेज एट दिस पॉइंट इज मोर देन द वोल्टेज एट दिस पॉइंट, ये होता है पॉजिटिव निगेटिव का मतलब, ऐसे आप समझ लीजिए। ठीक है, तो इसके रिस्पेक्ट में ये ज्यादा होगा। अच्छा, अब अगर मुझे करंट मेजर करना है, कितना करंट है, एमीटर कनेक्ट कर दो, प्लस माइनस। सर यहां भी पहले आपने, हाँ जी करंट ऐसे जा रहा है ना, हाँ जी बिल्कुल, तो ये हो गया, और फिर इसको एक स्विच के थ्रू कनेक्ट कर दो, सिंपल हो गया। राइट, तो सेल भी देख सकते हैं आप, हाँ जी, वेरिएबल रेसिस्टर, रेस्टैट जिसको आप बोलते हो, करेक्ट, तो वेरिएबल रेसिस्टर भी कनेक्ट कर सकते हो, जिससे आप वेरी कर सकते हो करंट को। ये आपका लैंप बोल दीजिए या बल्ब बोल दीजिए, ये फिक्स्ड रेसिस्टर या सिंपल रेसिस्टर बोल दीजिए, ये आपका वोल्ट मीटर हो गया। राइट, ये आपका एमीटर हो गया। राइट, तो इस तरह से ये स्विच हो गया। तो इस तरह से आप सबको दिखा सकते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में, करेक्ट, जब जिसकी जरूरत है। ये करंट बता देगा, ये वोल्टेज बता देगा, इसके अक्रॉस वोल्टेज बताएगा कितना है, तो जिसके अक्रॉस वोल्टेज पता करना हो, वोल्ट मीटर को उसके अक्रॉस यानी उसके साथ पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, लिख लीजिए।